सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि एडवोकेट्स आखिर करते क्या है, क्या काम रहता है उनका। लोगों को तो ऐसा लगता है जैसे हमने मूवीज़ देखी है कि हाँ, मूवी में आ रहा है एडवोकेट बस बहस कर रहे हैं, इधर उधर भाग भाग के एविडेंस इकट्ठे कर रहे हैं। करते हैं, नो डाउट करते हैं, बट एक आर्ग्यूमेंट की स्टेज में सबसे एंड में आती है। उससे पहले जो डॉक्यूमेंट्रीज होती है ना, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। एक एडवोकेट, अच्छा एडवोकेट होने के लिए सिर्फ ये नहीं है कि हमें आर्ग्यूमेंट करनी आती है ना, हमें डॉक्यूमेंट्रीज भी आनी चाहिए। लाइक पिटीशंस कैसे बन रही है, ड्राफ्टिंग कैसे हो रही है, रिप्लाई, रिजॉइंडर, क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा है, सब कुछ ट्रायल का पार्ट है। बट एक डॉक्यूमेंट्रीज होती है ना, जिसमें आपको सब चीज़ आनी चाहिए टाइप करनी, लीगल डॉक्यूमेंट जिसको कहा जाता है, वो सब चीज़ आनी चाहिए। तो अब मैं आज आपको उस बारे में बता रही हूँ कि एडवोकेट आखिर ऐसा करते क्या है। और पता है, मैं एक फाइल पढ़ रही थी तो मैंने कहा सर, हम इतने कॉन्ट्राडिक्शंस क्यों निकाल रहे हैं। हमें फाइल में पता है कॉन्ट्राडिक्शंस निकालने होते हैं। 161 इज़ जो पुलिस वाले स्टेटमेंट लेते हैं। 164 इज़ जो जज के सामने हम अपने बयान देते हैं। और एक कोर्ट स्टेटमेंट होती है जो कोर्ट में हमारी स्टेटमेंट ली जाती है कोर्ट के थ्रू। और 164 में मजिस्ट्रेट हमसे डायरेक्ट बात करते हैं, हम उनको बताते हैं, वो फिर लिखते हैं अपनी सारी बातें। चलो छोड़ो, ओके आगे चलते हैं। तो और क्रॉस एग्जामिनेशन होती है जब एडवोकेट्स अपनी दूसरी पार्टी से क्वेश्चंस पूछते हैं। मतलब अच्छा, अगर आपके साथ ये हुआ था तो कब हुआ था, किस टाइम पे हुआ था, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। और ये क्वेश्चंस में फंसना बहुत रिस्की हो जाता है, तो अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो। और मैंने सर से पूछा, सर मतलब पुलिस वाले सच में इतनी गलती करते हैं कि हम जो चार्जशीट होती है, चार्जशीट जो बनी है, हम उसमें इतनी गलती निकालते हैं। जब 161, 164 ये सब चीज़ें होती हैं जो चार्जशीट में लग के आती हैं। तो मतलब सर ने पता है क्या जवाब दिया कि आज तक कोई भी ऐसी चार्जशीट बनी ही नहीं है जिसमें एडवोकेट गलती ना निकाल पाया हो। कह रहे हमें क्या करना होता है, सिर्फ वो गलती पकड़नी होती है कि हाँ 164 में इसने ये बोला है, 161 में इसने ये बोला है। जो कंप्लेंट उन्होंने रिटर्न में दी थी उसमें ये चीज़ लिखी हुई है। और जो चार्जशीट बनाते हैं पुलिस वाले, जो चार्जशीट बनाते हैं, उसमें बस गलतियाँ निकालनी होती है, कॉन्ट्राडिक्शंस निकालने होते हैं हमें। और सीरियसली अभी तक जितनी भी मैंने फाइल्स देखी है ना, गलती निकल ही रही है। एक भी ऐसी चार्जशीट नहीं है या एक भी ऐसा केस नहीं है जिसमें कॉन्ट्राडिक्शंस नहीं आ रहे हैं। और वो कॉन्ट्राडिक्शंस जो आते हैं वही हमें बेल मिलने में हेल्प करता है। मैं एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। मेरे को सर ने एग्जांपल के साथ समझाया था, तो मैंने कहा वो भी शेयर करना चाहिए। तो जैसे मान लेते हैं कोई रेप केस है, फॉल्स रेप केस है। मैं केस पढ़ ही रही थी। वो एक भांजी ने अपने मामा पे रेप केस डाला है जस्ट बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी। लड़की को प्रॉपर्टी चाहिए थी, उसने लीगल एक्शन ना लेके ये काम करवा दिया अपनी बेटी से। मतलब किसी बहन ने अपनी बेटी को ये बोल दिया कि अपने मामा पे रेप केस डाल दे। तो ये केस था, ठीक है। तो इसमें क्या था, अब केस फॉल्स है, हमें पता है, गलत केस बनाया गया। क्योंकि आज की डेट में सच में इतने ज़्यादा रेप केस ऐसे आ गए ना, बिल्कुल फॉल्स निकल रहे हैं वो एट द एंड जाके। अगर वो सही हाथों में है तो बिल्कुल फॉल्स निकल रहे हैं वो। इसमें क्या था, अब जब हम चार्जशीट वगैरह पढ़ते हैं उसमें जब भी सब चीज़ हुई, लड़की के साथ गलत काम हुआ, सब कुछ हुआ, ये सब लड़की ने बोला, बयान दिए जाके कंप्लेंट में दिया। कंप्लेंट कॉन्ट्रडिक्शंस क्या आ रहा था उसमें कि लड़की ने कंप्लेंट में बोला है कि मामा ने मेरे को हॉस्पिटल से लेके गए घर और उन्होंने मेरे साथ गलत काम किया और मुझे कुछ कोल्ड ड्रिंक में मिला के दे दिया था। कोल्ड ड्रिंक हमने रास्ते से खरीदी थी। वहीं वो हम 161 में जाते हैं तो वो वहाँ पे बोल रही है, जो पुलिस के सामने स्टेटमेंट ली जाती है उसमें वो बोल रही है कि मामा ने जब मेरे को हॉस्पिटल से घर लेके गए तो उन्होंने मुझे कुछ कोल्ड ड्रिंक में मिला के दे दिया। जो घर पे कोल्ड ड्रिंक रखी हुई थी उसमें मुझे मिला के कुछ दे दिया और वो मैंने पी लिया, तो मेरे को नशा होने लग गया उससे। और उसके बाद 164 में उसने इस चीज़ का जिक्र ही नहीं किया। निकल के कॉन्ट्रडिक्शन, वहाँ कुछ वहाँ कुछ वहाँ कुछ, ये होता है कॉन्ट्रडिक्शन। उसके बाद एक और था, जो पिल्स होती हैं, टैबलेट जो दी जाती है अबॉर्ट करने के लिए, तो वो एक पिल्स थी पिंक कलर की। तो लड़की ने कंप्लेंट में पिल्स का कहीं नाम नहीं, जिक्र नहीं किया किसी भी चीज़ का। नेक्स्ट थिंग इज़ 161 में उसने बोला कि मेरे को पिंक कलर की टैबलेट दी थी मामा ने जब मैं उठ गई। तो
उसके बाद उसने जो 164 में बोला, उसने बोला वाइट कलर की और पिंक कलर की गोली दी मुझे खाने के लिए मामा ने। लाइक यही कॉन्ट्राडिक्शंस आ जाते हैं, वहाँ कुछ बोल रही है, यहाँ कुछ बोल रही है, यहाँ कुछ बोल रही है। और ये चीज़ पता है, मैं सोचती हूँ यार अगर कभी कुछ भी गलत होता है तो हम क्या इतना अच्छा रट सकते हैं कि हम हर जगह सब कुछ सही बोलें? मतलब थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होता ही है, और यही कॉन्ट्रडिक्शंस आ जाते हैं। तो मतलब कोई भी ऐसा केस होगा जिसमें कुछ भी सब कुछ एकदम सही जा रहा होगा, ठीक है। और मेडिकल डॉक्यूमेंट्स का क्या हुआ इधर, क्योंकि पॉक्सो का केस था, लड़की छोटी थी, और मेडिकल डॉक्यूमेंट्स में लड़की ने क्या बोला है कि मेरे को जब भी मेरे साथ जब ये हुआ तो मामा ने मुझे मना कर दिया था सब कुछ बताने के लिए। तो मैं उसी दिन अपने घर चली गई, मैंने अपनी नानी से जिद करी कि मेरे को घर जाना, तो मैं घर चली गई। घर जाते ही साथ ही मेरा मूड खराब था, तो मेरी मम्मी ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ है, तो मैंने जैसी मम्मी को बताया सब कुछ कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, तो मम्मी ने जाके कंप्लेन कर दी। लाइक आज की हम डेट ले लेते हैं, आज गलत काम हुआ उसके साथ और आज ही वो अपने घर चली गई, उसने अपनी मम्मी को सब कुछ बता दिया। बट जो कंप्लेंट डली है वो डली है पूरे 1 महीने बाद, और लड़की कह रही है कि ये डिले सिर्फ इसलिए हुआ है कि हमने एक कंप्लेंट कर दी थी, पर वो हमने कंप्लेंट वापस ले ली सिर्फ इसलिए कि मेरी जो नानी है वो लोग रोने लग गए थे, उन्होंने बोला कि ऐसा मत करो, हाथ जोड़ रही मैं, मेरे कंप्लेंट वापस ले लो, ये सब किया उन्होंने, इसलिए हमने कंप्लेंट वापस ले ली। और उसके बाद कुछ 2-3 दिन बाद मामा मेरे घर आते हैं, मेरे को गाली गलौज करते हैं, इसलिए मैंने जाके फिर कंप्लेंट कर दी। लाइक रेप केस उसकी मम्मी को इतना छोटा लगा था कि उन्होंने उसकी नानी के रोने धोने पे कंप्लेंट वापस ले ली, और जब उनको गाली गलौज वगैरह की गई उनके घर पे जाके तो उन्होंने कंप्लेंट दोबारा कर दी। मतलब और ये आई थिंक बेल का ग्राउंड बन सकता है, बट ठीक है, पॉक्सो का केस है। और मेडिकल में तो फिर कुछ आया ही नहीं ना, क्योंकि जब कंप्लेंट ही 1 महीने बाद हुई है तो क्या ही आता मेडिकल में भी। और मेडिकल में जब हुआ तो एक होता है हाइमन ब्रेक होता है, लाइक बहुत सारी चीज़ें होती है उसमें जो मेडिकल में देखी जाती है, हम सर्च कर रहे हैं, सब चीज़ पढ़ रहे हैं उसमें। हाइमन ब्रेक नहीं है, और मेडिकल में कोई इंटरनल इंजरी नहीं है, नो ब्लीडिंग, सब कुछ भी नहीं था ऐसा, बट स्टिल केस बन रखा है, रेप केस बन रखा है। मेडिकल बिल्कुल क्लियर है, बट पॉक्सो है, कहीं भी कोई भी फंस सकता है भाई, बच के रहो अच्छी डेट में। तो बस यही है गाइस, बाकी यही छोटी छोटी चीज़ें जो कॉन्ट्रडिक्शन निकलती हैं और इससे फिर बेल मिलती है। ये जो छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं बस ये पकड़नी होती हैं, पुलिस वालों की तरफ से की गई गलतियाँ पकड़नी होती हैं हमें। मैं समझ रही हूँ एडवोकेट क्या पावर है, पुलिस की गई गलती हमें पकड़नी है। वाओ। और बेल में हमें क्या चीज़ दिखानी होती है, बेल में हमें बेसिकली सिर्फ ये चीज़ दिखानी होती है कि जो भी ये केस है, जो भी सर्कमस्टांसेस रहे हैं, ये केस जो हुआ है, जिस वजह से हुआ है, ये जो केस बना है मेरे क्लाइंट पे, ये इनोसेंट है मेरा क्लाइंट, किस वजह से, वो फैक्ट जब हम लाके कोर्ट में दिखा देते हैं और अपने लाइक जो जज है उनको अपनी बातों से सेटिस्फाई कर देते हैं कि हाँ भाई मेरा क्लाइंट बिल्कुल इनोसेंट है, तब हमें बेल मिल जाती है। लाइक पता है जितना मुश्किल हमें लगता है उतना मुश्किल है नहीं है, बस ठीक है चीज़ों को टाइम के साथ साथ सीखते हैं। बट जो स्टोरी है ना, सब चीज़ नॉर्मल है, बट अब जो स्टार्टिंग में लगता था ओह ऐसा केस, अब लगता है ओह ऐसा केस, ये तो आ ही जा रहे हैं, मतलब कुछ ऐसा हो गया, नॉर्मल है, इतना कुछ मत समझो इसको कि बहुत बड़े केस है, नहीं नॉर्मल है रेप केस। और आज की डेट में रेप केस इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, 100% में से 90% केसेस आर फॉल्स केसेस, बिल्कुल गलत केसेस हैं जो डाल दिए गए हैं सिर्फ किसी के प्रॉपर्टी के चक्कर में, किसी से बदला लेने के चक्कर में। और इस लड़की ने तो बल्कि ये तक बोल दिया कि मैंने मामा से बदला लेने के चक्कर में उन पे दोबारा केस कर दिया जब उन्होंने मेरे घर पे आके गाली गलौज करी। मतलब रेप केस तुमको इतना हल्का लगता है कि क्यों ही तुम्हारे घर पे आके गाली वाली दे रहा है तो तुमने उस पर रेप केस डाल दिया। सीरियसली क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ती है एक लॉ स्टूडेंट को, एक लॉ स्टूडेंट ही जान सकता है। ओके सो गाइज बस यही है, यही सब चीज़ें रहती हैं। और ड्राफ्टिंग सीखना स्टार्ट कर दो भाई, फर्स्ट जनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है ड्राफ्टिंग। ये चीज़ मुझे इंटर्नशिप पे जाके पता चली, सीखते रहिए। बाकी ड्राफ्टिंग करने का तरीका भी मैं किसी दिन शेयर करूँगी जब खुद अच्छे से सीख जाऊँगी, मेरे साथ साथ आप भी सीखिए। थैंक यू सो मच फॉर फॉलोइंग मी, सब्सक्राइब करो मेरे को, और इंस्टाग्राम पे भी जाके मेरे को फॉलो कर दो। और मेरा एक चैनल भी है, वहाँ पे आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं मेरी। बाकी मैं नोट्स वगैरह भी शेयर करती हूँ लॉ स्टूडेंट्स को। एंड गाइस थैंक यू सो मच, आप मेरे को फॉलो करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।